हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं यहाँ हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने यहाँ पहला क्वेश्चन है, मार्कस ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। मार्कस ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादी का बाइबल कहा जाता है। हमारे सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए समाजवादी घोषणा पत्र, ऑप्शन बी दास कैपिटल, ऑप्शन सी जर्मन आइडियोलॉजी, ऑप्शन डी वह संघर्ष। अगर आपने इस किताब को पढ़ा होगा तो आपको आंसर पता होगा। तो जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डालें। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी दास कैपिटल। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है, वॉर एंड पीस किसकी रचना है। वॉर एंड पीस किसकी रचना है। इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कार्ल मार्कस, ऑप्शन बी टॉलस्टॉय, ऑप्शन सी दोस्तोयेव्स्की, ऑप्शन डी एंजेल्स। आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। मैं वेट कर रही हूँ। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी टॉलस्टॉय। हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन है, कार्ल मार्कस का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्कस का जन्म कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया है, 2015 में भी पूछा गया है, 2011 में भी पूछा गया है, 2011 में फिर से पूछा गया है। मतलब दोनों पाली में पूछा गया है। यहाँ भी इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी रूस। अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो आपको आंसर पता होगा। तो जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डाले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी जर्मनी में कार्ल मार्कस का जन्म हुआ था। हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। यह क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन बी मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी कार्ल मार्कस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कार्ल मार्कस। हमारे सामने 5 नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है, 2012 में भी पूछा गया है। मतलब ये VVI क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए फरवरी 1917, ऑप्शन बी नवंबर 1917, ऑप्शन सी अप्रैल 1917, ऑप्शन डी 1905। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डालें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नवंबर 1917। छठा क्वेश्चन, ब्रेस्टेलिटोस की संधि किन किन देशों के बीच हुई थी। मतलब ये संधि किन किन 2 देशों के बीच हुई थी। ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए रूस और इटली, ऑप्शन बी रूस और फ्रांस, ऑप्शन सी रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन डी रूस और जर्मनी। जिनको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रूस और जर्मनी के बीच में यह संधि हुई थी। हमारे सामने 7 नंबर क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। मतलब रूस में जार किसे कहा जाता है। हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पीने का बर्तन, ऑप्शन बी पानी रखने का मिट्टी का पात्र, ऑप्शन सी रूस का सामंत, ऑप्शन डी रूस का सम्राट। जिसने भी ये बुक पढ़ा है उनको तो आंसर पता ही होगा। जिसे भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रूस का सम्राट। मतलब रूस में जार का मतलब रूस का सम्राट होता है। हमारे सामने 8 नंबर क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। मतलब रूस में इस प्रथा का अंत कब किया गया।
ऑप्शन दिया है 1861, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1863, ऑप्शन डी 1864। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1861 ईस्वी में इस प्रथा का अंत किया गया था। हमारे सामने 9 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? ऑप्शन है ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी क्यूबा। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हमारा ये रूस में किया गया था, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हमारे सामने 10 नंबर क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? मतलब जो लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी ट्रोट्स्की, ऑप्शन डी केरेंची। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रोट्स्की। हमारे सामने 11 नंबर क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? इस क्वेश्चन का अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये हम लोग क्वेश्चन 1 में पढ़े थे, मतलब ये क्वेश्चन घुमाकर फिर से यहाँ पे दे दिया है। दास कैपिटल किसकी रचना है? अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी गांधी जी। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालें, अगर आपने ध्यान दिया है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। हमारे सामने 12 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? यानी जो रूस में लेनिन था उसकी मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1921 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1923 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1924 ईस्वी में। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए हमारे सामने 13 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? मतलब यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लुई बोल्ला, ऑप्शन बी सेठ साइमन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी रॉबर्ट ओवन। अगर आपने इस बुक को पढ़ा है तो आपको आंसर पता होगा। तो जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कार्ल मार्क्स यूरोपीय समाजवादी नहीं था। चलिए हमारे सामने 14 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? यानी जो कार्ल मार्क्स थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? हमारे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1815 में, ऑप्शन बी 1818 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1825 में, ऑप्शन डी 1838 ईस्वी में। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। हमारे सामने 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मतलब प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1864 में, ऑप्शन बी 1867 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1883 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1889 ईस्वी में। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 1864 ईस्वी में। हमारे सामने 16 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? हमारे सामने 16 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ये क्वेश्चन हम लोग ध्यान दे तो ये क्वेश्चन हमने पहले पढ़ चुका है, मतलब इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। यानी इसका ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1923 में, ऑप्शन डी 1924 में। मतलब लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारे सामने 17 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? मतलब रूस में जो लेनिन था उसने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1917 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1924 ईस्वी में। लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? अगर आपने बुक पढ़ा है तो आपको याद होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब 1921 ईस्वी में लेनिन नई आर्थिक नीति लागू की थी। अठारह नंबर क्वेश्चन है, कम्युनिटी मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? जो कम्युनिटी मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए 1844 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1848 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1864 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1867 ईस्वी में। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 1848 ईस्वी में कम्युनिटी मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? जो अप्रैल थीसिस था इसे किसने तैयार किया था? ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए लेनिन है, ऑप्शन बी ट्रोत्स्की ने, ऑप्शन सी स्टालिन है, ऑप्शन डी मार्कस ने। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी अप्रैल थीसिस की तैयारी लेनिन ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन, 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसके नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए स्टालिन ने, ऑप्शन बी लेनिन ने, ऑप्शन सी ट्रोत्स्की ने, ऑप्शन डी खुश्चेव ने। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लेनिन ने। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।